देखिए 2D व्यूइंग इज अंडर प्रोसेस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अंडर 2D व्यूइंग वी डिस्कस अबाउट द क्लिपिंग एंड before discussion of Cohen-Sutherland line clipping and Hodgman polygon clipping algorithm, as well as some text clipping algorithm like string, character, ठीक है ना? We just get some overview of 3D viewing. So 3D viewing basically आपका as like a 2D viewing we have. तो 3D viewing में basically क्या है? We just represent the 3D object on a 2D screen. तो 2D स्क्रीन में जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हाउ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइजेबल, तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्शंस। तो नाउ इन 3D व्यूइंग यू आल्सो से दैट कि प्रोजेक्शन इज द वे इन विच वी कन्वर्ट द 3D ऑब्जेक्ट इनटू अ 2D प्लेन। तो दैट इज बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन डन इन द पर्टिकुलर 3D एनवायरनमेंट। तो आफ्टर प्रोजेक्शन आपका जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज आपका जो है वो जनरेट होता है। वो कुछ चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए व्हेन वी डिस्कस द पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द पर्टिकुलर 3D ट्रांसफॉर्मेशन, 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें एक आपका है सबसे पहला चीज कि वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट इट इज द पर्टिकुलर representation in which the edges of the polygons are drawn. तो edges का मतलब है कि there are some viewed edges, some hidden edges are also drawn. तो hidden edges are represented in that particular manner. तो वायर फ्रेम मॉडल, एक मॉडल भी आपका 3D व्यूइंग के लिए एक मॉडल यूज किया जाता है, that is the wire frame representation in which the hidden line surfaces is also drawn, or it may be drawn or may not be drawn, it depends on the particular structure. Then there is another projection generated in the form of depth queuing. अब यहाँ पर आपका क्या है, जो हम लोग various illuminations हम लोग डिस्कस किए, that means कि whenever you are making the size और size को जब आप change करते हैं, that means कि अगर हम थिकनेस किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के अगर एजेस को का थिकनेस बढ़ाते हैं या घटाते हैं, देन उसका इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट एंगल से आपका जो है ऑब्जेक्ट को चेंज करता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को ब्राइटर, ब्रॉड एंड, सैचुरेशन, डिफरेंट एंड से आपका जो है ऑब्जेक्ट को चेंज करता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जब कम करते हैं तो वो लेस डार्कर होता है, थिनर होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप लीजिए, तो यहाँ सपोज इफ वी यूज दिस इंटरफेस, यहाँ पर अगर हम लाइन की बात करें तो जैसे जैसे आपका जो है थिकनेस बढ़ता जाता है उस तरह से आपका लाइन का जो है ब्राइटनेस भी बढ़ता है। जैसे जैसे कम होगा तो लाइन का ब्राइटनेस भी आपका कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो दैट इज द पर्टिकुलर that is the particular viewing of the particular 3D viewing. You can say it is also generated in the 3D object. तो डेप्थ क्यूइंग एंड जो आपका विजुअल सरफेस होगा वो ज्यादा ब्राइटर होगा, जो हिडन सरफेस होगा वो लेस ब्राइटर होगा। यानी जहां पर आपका इंटेंसिटी, आपका हार्डर इंटेंसिटी यूज हो रहा होगा वहां ब्राइटर आपका इमेज होगा, जहां पर कम हो रहा होगा वहां पर आपका इमेज का जो है क्वालिटी जो है वो कम होगा। Next is the correct visibility, that is the surface elements, edges or polygon, again visible area or non-visible area. So there is certain surface which is visual surface and there is some certain surface of the object which is not directly visible with the open eye. So that is the hidden line surfaces. We just discussed after discussion of this. So hidden line surfaces. So under hidden line surfaces we just discussed that sort of algorithm in which the hidden surfaces are recognized as like a visual surfaces. So we just use certain parameter, on the basis of that parameter that hidden surfaces is also recognized for particular object. Then we discuss the shading. Shading हम लोग discuss किए थे। तो shading again it is also a way to particular organize the object को organize करने के लिए भी हम
उसके इंटेंसिटी को, ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को चेंज करने के लिए भी हम लोग डिफरेंट सेटिंग यूज करते हैं। तो कांस्टेंट सेटिंग वी ऑलरेडी डिस्कस, कांस्टेंट सेटिंग एंड इंटरपोलेटेड सेटिंग। तो इंटरपोलेटेड सेटिंग में वी जस्ट चेक आउट द इंटेंसिटी बेस और एज वेल एज द नॉर्मल सरफेस, दोनों ही के केस में हम लोग डिस्कस किए थे, बोराइड सेटिंग और फोम सेटिंग। तो शेडिंग इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ व्यू ऑफ द एंगल इंसिडेंट लाइट। तो आपका जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसके बेसिस पर भी आपका शेडिंग जो है, डिफरेंट शेडिंग आपका जो है कलर का भी और ऑब्जेक्ट का वो चेंज होगा। देन वी डिस्कस अबाउट द इल्यूमिनेशन मॉडल्स। तो दीज आर वेरियस फैक्टर। तो इल्यूमिनेशन मॉडल्स अगेन डिपेंड्स ऑन द लाइटनिंग कंडीशंस or propagation and their influence of the particular appearance. हाँ बोलिए, any query? तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिया हुआ है, जैसे जो इमेज आप देख रहे हैं, that is the examples of that shading, like how the shading is used to change the brightness of the particular object. The same thing whenever we are doing the color shading, so color factor is used in that particular shading part. Illuminations हम लोग देखे, then we discuss about the shadows, various shadows. So these are the various qualities of the particular object in the particular 3D viewing. तो 3D viewing में ये different objects qualities को हम organize कर पाएंगे, recognize कर पाते हैं। तो illumination model is also one of the qualities. Shadows, that means कि आपका जो लाइन और सेगमेंट है, जो लाइट सोर्स से आपका जो है डायरेक्ट टच हो रहा है, वो थोड़ा सा डार्कर होगा, या जो आपका लाइट सोर्स से कम हो रहा है तो वो लेस डार्कर होगा। तो शैडोज इज क्रिएटेड। आपका इमेज री इमेजिंग यानी मिरर इमेज यू कैन से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शैडोज। रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मिरर इमेज क्रिएट कर रहा है या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आप कर रहे हैं, तो ऑल थिंग is used to represent the qualities of the object in 3D viewing. Texture, you can change the textures, like in zoom also you are changing the background texture आप change कर सकते हैं, ठीक है ना, surface background। तो that is the particular qualities you are changing to recognize the particular object. Now the surface details, stereo images, these are the various examples you can say, ठीक है। Now as like 2D viewing, we have certain steps, we have to follow certain steps for 3D viewing pipeline. तो 3D viewing pipeline का मतलब है, जैसे 2D viewing में we to view the particular object we have to set up the particular device coordinates. तो device coordinates तक आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स में व्यूइंग स्टेप बाय स्टेप आपको वर्कआउट करना होता है। तो यहाँ पर भी आपका 3D व्यूइंग में आपका पाइपलाइनिंग कैसे होगा, तो इन 3 डायमेंशन ऑलमोस्ट जो आपका 2D व्यूइंग पाइपलाइनिंग में हम लोग डिस्कस किए वो सारा चीज यहाँ पर भी होगा। दैट मीन्स वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट, डिवाइस कोऑर्डिनेट, व्यूइंग कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ऑल आर यूज्ड इन द सेम मैनर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो डिफिनीशन हम लोग व्यूइंग डायरेक्शंस जो डिफिनीशन करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, वो यहाँ पर आपका कैमरा के लिए होगा। तो एडिशनल आपका जो है 3D आपका जो के लिए एडिशनल जो आपका है वो प्रोजेक्शन आपका जो है इसमें एड अप हो जाएगा। तो स्टार्टिंग आपका जो होगा कोई भी पर्टिकुलर व्यूइंग 3D व्यूइंग पाइपलाइनिंग में, सबसे पहले यू हैव टू सेट अप द ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स, यानी कि वे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर ऑब्जेक्ट यू वांट टू व्यू इन अ 3D मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स एंड सीन्स, and on the basis of that the object coordinate is set it down. Then you use a world coordinate. As you know that the world coordinate is used to represent the particular object. So to view the particular object you need a world coordinate, and
that world coordinate is used to generate the window. Window is the part of the world coordinate, and that window is used to represent the particular or display the particular object onto the screen. So we are in the process, and whenever we are doing the 3D viewing, we are in the process to recognize the particular 3D on a 2D plane. So recognition is done on the basis of क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फर्स्ट स्टेप इज the object creation. That means the image or object, whatever object or image you want to create. Then after you set the world coordinate where you want to set up the particular interface or the particular position or the place where you locate that object. Then you set the viewing coordinates, yani ki where you want to see, that means the setting of viewport. So where you want to project the particular image, so you just set the projection onto the image plane. Then you just set the projection coordinates. So projection coordinates is just used for mapping the particular image region, यानी किस region में आप image को देखना चाहते हैं. So you just set up that particular, and then after the normalized device coordinate is set it down by transforming a specific device. यानी कि अगर मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो मॉनिटर का आपका क्या है, तो वो मॉनिटर फाइनली आपका मॉनिटर के लिए डिवाइस कोऑर्डिनेट सेट होगा, उस मॉनिटर का पिक्सेल्स, रेजोल्यूशंस, वो सारा चीज सेट होगा. ठीक है ना. तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स और यू कैन से स्टेजेस टू परफॉर्म 3D व्यूइंग. एंड बिकॉज इट इज पाइपलाइन, यानी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा जो है, दूसरा के बाद तीसरा जो आपका स्टेप्स जो है वो एलोकेट करेगा पर्टिकुलर ऑपरेशंस को प्रोजेक्शन के लिए, 3D व्यू करने के लिए. तो because it is one after another occurring, that's why it is also known as 3D viewing pipelining. Now अब यहाँ पर आपका एक्चुअली में viewing coordinates कैसे काम करता है, यानी how the coordinates work. तो viewing coordinates में you just see that, you suppose just see the example of this world coordinates. So world coordinates and the viewing coordinates, you just use the camera. तो कैमरा के थ्रू आप इस पर्टिकुलर इमेज को क्लिप लेना चाहते हैं. ठीक है, तो जस्ट लाइक इमेजिन द फोटोग्राफी. तो फोटोग्राफी जब आप करते हैं तो कैमरा का एक सर्टेन पोजीशन होता है स्पेस में. ठीक है ना, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, जिस तरह से आप रखना चाहें. देन यू जस्ट व्यू द डायरेक्शन फॉर दिस पोजीशन, यानी कि आप जिस इमेज को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसका डायरेक्शन सेट करते हैं कि उसको किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है ना, लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड, किस मैनर में आप उसको व्यू उसका डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं. देन द ओरिएंटेशन ऑफ द कैमरा, यानी उस पर्टिकुलर वेक्टर या जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको व्यू करने के लिए आप कैमरा को कैसे ओरिएंट करेंगे. ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, जिस मोड में आप कैमरा को रखना चाहते हैं, बिकॉज यू वांट टू व्यू द पर्टिकुलर इमेज. देन यू हैव टू थिंक अबाउट द साइज ऑफ द डिस्प्ले विंडो, यानी आप इमेज का, आप जैसे आप क्या करते हैं, जूम करते हैं या पिक्चर का जो है रिजोल्यूशन को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, पिक्सेल्स डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उसके बेसिस पर आपका पिक्चर क्वालिटी डिफर करता है. यानी कि आप जो पिक्चर ले रहे हैं, स्नैप ले रहे हैं, अगर क्लोज स्नैप ले रहे हैं तो उस केस में क्या है कि वो जो आपका व्यू हो रहा है वो ऑब्जेक्ट का को हाई रेजोल्यूशन चाहिए होगा. तो अगर लो रेजोल्यूशन में उस पिक्चर को देखेंगे तो वो पिक्चर आपका जो है वो गुड क्वालिटी का पिक्चर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा. अब ये सारा जो ऑपरेशंस जो हम लोग एग्जांपल्स के फॉर्म में ले रहे हैं व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स के लिए, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द कैमरा पोजीशन जो आप यूज करेंगे. तो बेसिक स्टेप्स क्या होगा, वी जस्ट चूज ए कैमरा पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई पॉइंट और व्यू पॉइंट. देन वी थिंक अबाउट द, जो स्टेप्स ऊपर देखें वही चीज यहाँ पर है. तो सबसे पहले कैमरा को आप पोजीशन करते हैं, देन आफ्टर यू जस्ट व्यूइंग डायरेक्शन,
यानी कि आप डायरेक्शन, तो आपका कैमरा तो आपका एक्स वाई में है ही, एक जेड डायरेक्शन में आप उसको व्यू करते हैं, तो यू नीड अ पर्टिकुलर व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स। अब अगेन यू नीड अ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, आप किस मोड में जो है व्यू करना चाहते हैं। तो व्यूइंग डायरेक्शन इज सेटेड डाउन टू ऑब्जर्व द पर्टिकुलर और रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। Then after you just calculate the axis, x axis as well as z and y axis, यानी कि the distance is needed to capture the particular image, and then after the distance of image plane, eye point, different angle से आपका size of the scene और जो आपको डिस्प्ले कराना है, ये सारा चीज ऑब्जर्वेशन के बाद फिर जाके आपका जो है क्लिपिंग जनरेट होता है। Similarly in animations you can use the particular definition of the camera, तो according to your definition, कैमरा का जो definition होगा उसके accordingly आप animations, कोई भी particular animations को generate करेंगे। अब now यहाँ पर example लिया गया है कि how we convert the world coordinate to view coordinate। WC stands for the world coordinate and VC stands for the viewing coordinates। तो अगर हमको series of simple transformation करना है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं कोऑर्डिनेट का। रोटेशंस अगर करना है तो अगर होमोजीनियस कंपोजिशनल अगर हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो मोर देन वन टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अकर ऑन द सेम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो दैट इज द पर्टिकुलर व्यू। अलग अलग व्यू लिया गया है, जैसे YW, ZW एंड XW, दैट इज द पर्टिकुलर विंडो, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। नाउ आपका जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स इन बिटवीन एक्स वाई, इन बिटवीन ओरिजिन या ऑन द ओरिजिन और अलोंग ऑल द थ्री रीजन, तीनों में भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर दो रीजन में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पर आप जो है वो कन्वर्जन आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स का होगा। बेसिकली ये सारे चीज डिस्कस करने के पीछे मेन रीजन क्या है कि व्हेनेवर वी आर डूइंग द पर्टिकुलर प्रोजेक्शंस, दैट मींस इन 3D एनवायरनमेंट वी आर डूइंग द प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शन जब कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपका प्रोजेक्शंस में एक्चुअली आपका जो प्रोजेक्शंस है, बेसिकली 3D व्यूइंग में प्रोजेक्शंस प्ले द पर्टिकुलर रोल ऑफ व्यूइंग 3D व्यूइंग। तो अगर हमको प्रोजेक्शंस को डिफाइन करना हुआ तो व्हाट आर द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्शन, कौन बताएंगे? बिकॉज वी आर डूइंग द पर्टिकुलर व्यूइंग ऑपरेशन थ्रू द प्रोजेक्शन। तो व्हाट एक्चुअली प्रोजेक्शन इज एंड व्हाट टाइप्स ऑफ मैपिंग इज डन and what types of transformation is done through the projection? Anyone? प्रोजेक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? बताइए कोई भी। अभिमन्यु कुमार, प्रिय रंजन, सर प्रोजेक्शन सर वो एलिवेशन टाइप जो कर्व होगा सर वो। बेसिकली आपका कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है सर, लाइक रेनबो। हाँ बोलिए। लाइक द पैटर्न ऑफ रेनबो सर, कर्व। हाँ कर्व भी आ रहे हैं, कर्व में भी आएंगे। प्रोजेक्शंस बेसिकली आपका क्या है, बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ बेसिक ऑपरेशन इज कंप्लीटेड बाय प्रोजेक्शन? बिकॉज व्हेनेवर वी आर प्रोजेक्टिंग द पर्टिकुलर इमेज वी वांट टू व्यू दैट इमेज, इमेज को व्यू ही करते हैं ना। यस सर। तो हमको व्यू प्लेन उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो व्यू प्लेन, जैसे अगर आप व्यू प्लेन की बात करेंगे तो एक्चुअल में 3D ऑब्जेक्ट को आप व्यू कहाँ कर रहे हैं? आप स्क्रीन पे। यू आर यूजिंग मॉनिटर, तो मॉनिटर इज ऑफ 2D प्लेन। सपोज इफ यू वांट टू व्यू द पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट and
to view that object you need a 2D plane, यानी कि जो मॉनिटर यूज कर रहे हैं या वो पर्टिकुलर डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो you need to convert the particular 3D object into 2D object. That types of conversion is needed. So projection is what? Projection is the process to convert 3D object into 2D object. तो 2D object में you can view the particular object because XY plane में आप open eye से view कर सकते हैं. तो basically we do projection for viewing the 3D object. 3D object को view करने के लिए, देखने के लिए we just do the projection and that projection occur on different end. ठीक है, कैसे आ गया? ठीक है, तो if we define projection, तो सिंपल अगर डिफिनीशन देना हो तो आप सिंपली दे सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D ऑब्जेक्ट्स. तो प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस, यू कैन से प्रोसेस है जिसमें हम 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. व्हाई वी आर कन्वर्टिंग 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D ऑब्जेक्ट? जस्ट टू सेट अप द व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि 3D व्यूइंग करने के लिए, ऑब्जेक्ट व्यू करने के लिए दैट ऑब्जेक्ट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू 2D form. Other than this, we can also say that it is the process of mapping or transformation of the object in a projection plane. Now we have two types of plane, एक आपका view plane, एक आपका projection plane. तो we just discussed that two types of plane, projection plane और view plane भी आप बोल सकते हैं. projection plane जहां से आप view करना चाहते हैं, तो ये projection plane या view plane को मैप या ट्रांसफॉर्म करने का भी प्रोसेस प्रोजेक्शन हो सकता है. तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए प्रोसेस ऑफ मैपिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू सेट अप द प्रोजेक्शन और व्यू प्लेन, ठीक है ना, ऑफ फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स. 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रोजेक्शन और व्यू प्लेन को मैप करने का भी एक तरीका है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन के थ्रू हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में 2D प्लेन में व्यू करने के लिए व्यू प्लेन आप बोल सकते हैं, या प्रोजेक्शन प्लेन जो है वो प्रिपेयर करने का भी प्रोजेक्शन काम करता है. अब व्यू प्लेन का मतलब क्या है? एनीवन? व्यू प्लेन, कोई भी प्लेन को अगर व्यू करते हैं तो उससे क्या होता है? whenever you are viewing any plane, that means you are viewing the surface of that plane. आप उस प्लेन का सरफेस को व्यू कर पाते हैं. तो एवरीथिंग ऑब्जेक्ट इज एम्बेडेड ओवर देयर, सरफेस पर ही आपका ऑब्जेक्ट अवेलेबल है. तो whenever you view the particular plane, then you will have the particular surface, and from that surface you can easily view the objects which you want to viewed over there. So you can also give the definition for projection in that manner. It is the it is the way to map or transform. It is the way to map or transform the object in projection और व्यू प्लेन, ठीक है ना, प्रोजेक्शन और व्यू प्लेन. एंड द व्यू प्लेन इज व्हाट? व्यू प्लेन displayed the surface. View plane is the surface where object is placed.
यानी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा दैट इज द पर्टिकुलर व्यू प्लेन और दैट मींस यू कैन से प्रोजेक्शन प्लेन। नाउ अब ये प्रोजेक्शंस आपका जो है वो वेरियस कैटेगरी का प्रोजेक्शंस होता है। वी जस्ट हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन टाइप्स। So various types of projections we have. So basically we have two types of projection, parallel and perspective. तो अगर हम projections को देखें तो projection is of two type, ठीक है। पहला हो गया आपका पैरेलल, दूसरा हो गया पर्सपेक्टिव। पैरेलल प्रोजेक्शंस और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। पैरेलल प्रोजेक्शंस आपका जो है वो उसका कोई एग्जांपल बताइए तो पैरेलल प्रोजेक्शन का। पैरेलल प्रोजेक्शन का कोई एग्जांपल। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन whenever your open eye viewed the particular point of the image का particular point को अगर आप व्यू कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप फोकस कर रहे हैं। अब इसमें आपका जो व्यू प्लेन है और प्रोजेक्शन प्लेन है, व्यू प्लेन और प्रोजेक्शन प्लेन उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पैरेलल प्रोजेक्शन हो रहा है या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट पैरेलल प्रोजेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक एंड oblique projections, and perspective is further divided into 1 point, 2 point, 1 point, 2 point, ठीक है ना। Similarly we have 3 point, अब ये 1 point, 2 point, 3 point क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ऑब्लिक ऑब्लिक प्रोजेक्शन फर्दर, ऑब्लिक प्रोजेक्शन जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में बी योर कैवलरी, कैवलियर और देयर इज कैबिनेट। Cavalier or cabinet projections, and orthographic is further divided into, एक आपका इसमें है एक्सोनोमेट्रिक एंड मल्टी व्यू। ठीक है ना। एंड फर्दर axonometric is further divided into isometric, diametric and trimetric। ठीक है, so these are the particular, ठीक है ना। And overall we are doing the conversion job whenever we are doing the projection, we are doing the conversion of the 3D object into 2D form। So when we discuss about the perspective का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? Anyone? कोई भी? पैरेलल, जब आप इमेज को पैरेलल देखते हैं, ठीक है ना, तो पैरेलल इमेज में व्हाट इज द पर्टिकुलर, अब यहाँ 2-3 चीज है। पहला चीज है आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा व्यू प्लेन और तीसरा प्रोजेक्टर्स। तो प्रोजेक्टर का प्लेसमेंट, व्यू प्लेन और सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, तो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शंस के बेसिस पर आपका जो है
आपका व्यू जो करेगा, यानी कि ओपन आई से जो आप देखेंगे वो आपका डिफरेंट एंगल से आपका जो इमेज को आप देख पाएंगे। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, दैट मीन्स व्हाट, कोई अगर इमेज सपोज करिए कोई इमेज है, इमेज को पर्टिकुलर एक एंगल, एक पॉइंट से आप उसका जो है कोऑर्डिनेट से आप जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं। 2 पॉइंट का मतलब कि पर्टिकुलर 2 पॉइंट से अगर कोऑर्डिनेट इमेजिन कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर आपका डिफरेंट एंगल से ये रिकॉग्निशन होगा। तो पैरेलल और पर्सपेक्टिव, बिफोर डिस्कशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्शन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन? बताइए कोई भी बताइए। नॉर्मली अगर आप पैरेलल और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को अगर देखेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन? बताइए। व्यू प्लेन, सेंटर प्रोजेक्शंस, इसके कॉन्सेप्ट में बताइए। जो पैरेलल प्रोजेक्शन है उसमें प्रोजेक्शन प्लेन और व्यू प्लेन, ठीक है ना। तो पैरेलल प्रोजेक्शंस अगर आप कर रहे हैं तो आपका व्हाट इज द पर्टिकुलर प्रोजेक्शन टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्शन? अगर पैरेलल प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में आप देख रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं पैनल, यानी व्यू पोर्ट आप 2D में सेट कर रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में एक्चुअल में आपका क्या होगा, किस तरह का इमेज जनरेट होगा? जैसे कोई पर्टिकुलर इमेज ले लीजिए, यहाँ पर ठीक है ना, ये आपका सपोज करिए कोई इमेज है, ठीक है, और इस इमेज का प्रोजेक्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इमेज, ठीक है, देन ये जो आपका फ्रंट फेस है ये इमेज का, ये जो पर्टिकुलर फेस है ये आपका प्रोजेक्ट होगा। इसका जो बैक फेस है, बैक फेस के लिए हम लोग हिडन सरफेस एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं, बैक फेस एल्गोरिथम। तो ये पर्टिकुलर इमेज का अगर प्रोजेक्शन हमारा जो है, दीज आर द, ये लाइंस, दीज आर द प्रोजेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। तो दीज लाइंस, प्रोजेक्टिंग लाइंस, व्हाई इट इज पैरेलल, बिकॉज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इसको, इस पर्टिकुलर इमेज का फोकस हमारा क्या हो रहा है। तो व्हाट इज दिस, ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये आपका क्या है, पर्टिकुलर एंड, ये अगर प्रोजेक्टिंग लाइंस है तो ये आपका प्लेन, इस प्लेन को क्या बोलेंगे जहां पर इस इमेज को आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, दिस इज द प्रोजेक्शन प्लेन। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में आपका जो प्रोजेक्शन होगा इमेज का, वो इमेज का प्रोजेक्शंस आपका पैरेलल टू, यानी कि एक तरह का ये आप बोल सकते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ प्रोजेक्शन वेयर द प्रोजेक्टिंग लाइंस इमर्ज पैरेलली फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर, पॉलीगॉन यू कैन से, रेक्टेंगल जो भी है, पॉलीगॉन सरफेस, एंड देन इंसिडेंट पैरेलली, ये जो प्रोजेक्शन प्लेन पर आपका पैरेलली आपका इंसिडेंट होगा। तो पैरेलली इंसिडेंट होगा तो क्या कहीं पर ये मिलेगा पैरेलल प्रोजेक्शन में? अगर इस प्रोजेक्टिंग लाइंस को हम कहीं पर इसका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन ढूंढेंगे तो ये कहीं मिलेगा, ये इनफिनाइट तक?
एनीवन? ये पैरेलल लाइन कहीं मिलेगा आगे जाकर? सोनू कुमार, आवाज नहीं जा रहा क्या जी? यस सर। क्या यस सर? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है तो बताइए, ये चारों लाइन कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट कर पाएगा? नो सर। हाँ नो सर, ठीक है, नो सर, ठीक है, तो मिलेगा नहीं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल। एक पॉइंट तो ये आपका डिफरेंस है पैरेलल और पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव, यस सर। पर्सपेक्टिव जो है वो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, और वो जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपका इमेज अफेक्टेड होगा वो, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड जो आपका प्लेन है उस पर इमेज आपका अफेक्टेड होगा। लेकिन पैरेलल क्या है, पैरेलल में आपका जो है ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यू कैन से first we discuss the parallel projection. So you can mention here it is a kind of projection. It is a kind of projection where the projecting lines emerge parallelly from the polygon surface, and then incident parallelly on the plane, ठीक है ना। तो पैरेलली जाएगा, पैरेलली प्रोजेक्शन प्लेन पर भी पैरेलली रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये आपका जो प्रोजेक्टिंग लाइंस है नेवर मीट ईच अदर, तो देयर इज नो एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट वेयर द ऑल प्रोजेक्टिंग लाइंस मीट विथ ईच अदर, तो देयर इज नो एनी इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये लाइन आपका इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो इन पैरेलल प्रोजेक्शन you can say that the center of projection, यहाँ पर center of projection, तो center of projection आपका क्या होगा in parallel projection, the center of projection क्या होगा, center of projection कहाँ पर लाई करेगा, infinity, यहीं कहीं पे मिलेगा नहीं। The center CENT, center of projection lies at infinity, ये मिलेगा ही नहीं कहीं पर, ठीक है ना। तो ये इसका मेरिट होगा कि डिमेरिट होगा? इज इट मेरिट? डिमेरिट होगा सर। हाँ, तो क्या डिमेरिट होगा? इसका सेंटर नहीं मिलेगा सर, ये इसका डिमेरिट है सर। सेंटर नहीं मिलेगा तो व्यू में क्या दिक्कत होगा? व्यू में सर, देखने में, ओपन आई से देखने में क्या दिक्कत आएगा पैरेलल प्रोजेक्शन में? क्योंकि आई जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको दूर दूर तक कहीं पर ये कहीं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इसको व्यू करना थोड़ा सा अनकंफर्ट होगा कंपेयर टू पर्सपेक्टिव वन। जहां पर कोई पॉइंट आपको मिलता है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, तो वहां पर आपका आई जो है वो रिफ्लेक्ट करके व्यू, उसका क्लियरिटी, व्यू क्लियर होता है। यहाँ पर आपका जो है इमेज जो है वो उसका क्लैरिटी नहीं होगा ज्यादा,
ठीक है। तो इन्फिनिटी पर होने के चलते आपका जो पैरेलल प्रोजेक्शन में जो है, आप जब व्यू करेंगे ऑब्जेक्ट को तो वो रियल आपका इमेज आप जो है वो क्रिएट आपका नहीं होगा वहां पर, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं इट इज द डिमेरिट और डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ द पैरेलल टाइप्स प्रोजेक्शन। तो रिलेटिव डायमेंशन आपका प्रोजेक्ट का जो है वो प्रिजर्व्स करता है ये, तो रिलेटिवली आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो तरह का प्रोजेक्शन देखते हैं, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। तो ऑर्थोग्राफिक, एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक का मतलब क्या है? ऑर्थोग्राफिक का मतलब ऑर्थो और ग्राफिक, ये दो चीज यूज हुआ है यहाँ पर। तो अगर आपका कोई भी प्रोजेक्शन लाइन इमर्ज करेगा पैरेलली ऑब्जेक्ट के सरफेस और परपेंडिकुलर अगर प्रोजेक्टिंग प्लेन पर आपका जो है वो इंसिडेंट होगा, तो दैट इज द ऑर्थोग्राफिक, दैट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक का जो व्यू है वो मल्टी व्यू हो सकता है। जैसे अभी हम लोग इसका जो एग्जांपल ले रहे हैं, इसका मल्टी। सर ऑर्थोग्राफिक अक्षर फिर से बताइए तो सर एक बार। क्या? ऑर्थोग्राफी सर फिर से रिपीट कीजिए एक बार। तो अगर डिफाइन करना होगा तो यू कैन डिफाइन इट इज ए काइंड ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन वेयर द प्रोजेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, वेयर द प्रोजेक्टिंग लाइंस इमर्ज पैरेलली फ्रॉम कहां से? ऑब्जेक्ट सरफेस, ऑब्जेक्ट सरफेस से पैरेलली जाएगा एंड इंसिडेंट पैरेलली, और पैरेलली करने का मतलब कि परपेंडिकुलरली, तो इंसिडेंट परपेंडिकुलरली एट द प्रोजेक्टिंग प्लेन। तो यहां से इमेज पैरेलली जाएगा और इस पर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्शन प्लेन पर आपका जो है वो इंसिडेंट होगा, तो दैट इज ट्रीटेड एज ऑर्थोग्राफिक। तो ऑर्थोग्राफिक का व्यू क्या है? वो मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक व्यू ये हो सकता है। मल्टी व्यू का मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट का आप जैसे डाइस यूज करते हैं ना, डाइस लूडो खेलते हैं तो डाइस यूज करते हैं। यस सर। तो डाइस को इमेजिन करिए, डाइस को इमेजिन करते हैं, जब डाइस को गिराते हैं तो टॉप व्यू देखते हैं। यस सर। ये प्रोजेक्शन प्लेन आपका टॉप व्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो टॉप व्यू से आप उसका देखते हैं कि कितना नंबर आया, 6 आया, 4 आया, 2 आया, देखते हैं ना। यस सर। और साइड व्यू से आप अगले बार आपको 6 के जगह 1 लाना है तो साइड में देखते हैं कि आपका साइड में इस 6 के साइड में क्या है, या यानी साइड व्यू। अभी हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, इसी का अगर टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में क्या होगा? ये पर्टिकुलर व्यू होगा, ठीक है, ये साइड व्यू होगा। अगर प्रोजेक्शन प्लेन हमारा यहाँ है, ठीक है, तो ये टॉप व्यू हो रहा है, ये साइड व्यू हो रहा है, और इसका क्या व्यू हो सकता है? और इसको सामने से अगर देख रहे हैं तो ये आपका फ्रंट व्यू होगा, ठीक है ना। फ्रंट व्यू में तो यहाँ से अगर सामने से अगर इमेज को हम सामने से देख रहे हैं तो ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन में वी हैव मल्टीपल व्यू। तो वी जस्ट व्यू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन ए टॉप व्यू मैनर, साइड व्यू मैनर, then front view manner. So these are the various view through which we can view the particular object on the particular projection plane. तो through the उसको तो 5 तरीके से देख सकते हैं सर। क्या? 5 तरीके से देख सकते हैं? नहीं, 3 तरीका से। ऑर्थोग्राफिक को मल्टी व्यू के अंदर, अच्छा यहाँ पर भी आपका 3 फेज हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टी व्यू में भी आपका 3 फेज हो जाएगा, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, ठीक है ना। जैसे सर तो बैक नहीं होगा सर? साइड में सर 2 हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट। उसका फर्दर डिवीजन आप साइड का भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, जो जैसे जहां पर आप प्रोजेक्शन प्लेन रखिएगा, ठीक है ना। अब हिडन सरफेस क्या होगा उसका? सर एक बैक भी हो सकता है सर, मतलब नीचे वाला सर हिडन रहेगा सर। हाँ, तो बैक फेस आपका हिडन रहेगा। आप मान लेते हैं नो सर, नीचे का सर। बैक फेस तो मतलब दिखेगा सर, फ्रंट और बैक दिखेगा, लेफ्ट एंड राइट वो भी दिखेगा, ऊपर वाला भी दिखेगा सर। साइड में लेफ्ट राइट सब हो जाएगा जी। साइड व्यू करोगे तो लेफ्ट से देखो, राइट से देखो। ये जैसे साइड व्यू करेंगे तो अगर इमेज आपका इस तरह से रखा गया है
इमेज अगर आपको प्लेस आउट किया हुआ है, एक पर्टिकुलर फिक्स किया हुआ है, अगर कैमरा फिक्स कर दिए तो उस केस में आप जो है ये रोटेट करके आप ये चेंज कर सकते हैं इसका व्यू, ठीक है ना। अदरवाइज ये आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू आप दोनों तरह से, अब इधर रहेगा तो ये भी साइड व्यू ही होगा, तो आप लेफ्ट बोलिए राइट बोलिए वो साइड में ही आएगा, ठीक है। यस सर। साइड व्यू में मतलब कि जिस तरह से, जिस साइड से आप व्यू करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है ना। फ्रंट से देखना चाहते हैं अगर, जैसे आप कार को देखिए, कार का इमेज आपको देखना, कार को फ्रंट व्यू करना है तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू में लेफ्ट और राइट साइड हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्शंस पर डिपेंड करेगा कि आपका व्यू ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्शन प्लेन में किस तरह से कर रहे हैं, आप टॉप से कर रहे हैं, साइड से कर रहे हैं या फ्रंट से कर रहे हैं। तो फर्दर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो मल्टी व्यू, और एक आपका हो गया एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक का मतलब मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, एक्सोनोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, यहां पर एक सर्टेन एंगल से अगर रोटेट करते हैं आप, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आप जैसे इमेज को ही रोटेट करते हैं तो उसके हिसाब से आपका फिर डिफरेंट एंगल से अगेन प्रोजेक्शंस आपका इमेज का वो जनरेट होगा। अब इसमें आपका जो है दो तरह का है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस होगा, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा या ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मतलब है कि अगर आप पर्टिकुलर एंगल से आप अगर जो है इक्वली अगर फोरसाइट जनरेट कर रहे हैं, यानी कि जो इमेज आपका है प्रोजेक्टेड उसको प्रोजेक्शन प्लेन पर भी उसी तरह से आप अगर रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज द पर्टिकुलर प्रोजेक्शन फॉर द 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो तीनों के लिए वही वो आपका 3D ऑब्जेक्ट्स ही आपका व्यू होगा। तो whenever you are rotating the particular object with the specific angle or rotational degree, then that particular projection is treated as axonometric। isometric आपका जो है वो एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में होगा जब आप उसको जैसे ये साइड है, इसका एडजेसेंट साइड से कोई भी पर्टिकुलर एंगल से आप अगर उसको डिफरेंट एंगल से देखना चाहेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉइंट एक्सेस ले रहे हैं, अगर बीच से भी कहीं से इसका प्रोजेक्शन करना चाहें कोई भी पर्टिकुलर साइड से, जो ये पॉइंट है ये एक सर्टेन डिस्टेंस पर होगा, अगर बीच से कहीं से भी अगर प्रोजेक्शन करना चाहें 2 के जगह 3 के जगह अगर यूज करेंगे तो दैट इज द ट्राइमेट्रिक एंड डायमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज। सर आइसोमेट्रिक समझ में नहीं आ रहा है, कैसे रोटेट करेंगे? अच्छा रुकिए, अभी डायग्राम से ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ब्रीफिंग पहले कर लेते हैं ऑब्लिक, उसके बाद ऑर्थोग्राफिक में उस डायग्रामेटिक सबको बताएंगे एक एक करके। ऑब्लिक प्रोजेक्शंस में आपका क्या होगा, ऑब्लिक भी आपका पैरेलल प्रोजेक्शन है, लेकिन ऑब्लिक प्रोजेक्शन में अब यहाँ पर 2 तरह का चीज हो गया कि अब इसी शेप को आप जो है रेक्टेंगुलर और जैसे आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 तरह से आप इस शेप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शंस में एक सर्टेन एंगल पर अगर वो एंगल आपका 90 डिग्री 45 डिग्री से अगर आप रोटेट करके और उसका जो प्रोजेक्शन करते हैं तो आपका जो इमेज है वो पैरेलली तो होता है, ठीक है, और लेकिन उसका इंसिडेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पर आपका इंसिडेंट हो। जैसे अगर इसी इमेज को थोड़ा सा कर्व कर लीजिए यानी टेढ़ा कर लीजिए तो जरूरी नहीं है कि ये सारा जो आपका इंसिडेंट हो रहा है इसमें प्रोजेक्शन लाइन वो 90 डिग्री का हो। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट द, अब इसी एंगल को क्या क्या करेंगे, अब यहां से इसका एंगल बनने लगा, ठीक है, यहां से ये आपका जो है प्रोजेक्शंस बनाने लगे आप। तो अब ये जो है ये जरूरी नहीं है ऑब्लिक प्रोजेक्शन में कि आपका परपेंडिकुलर टू द पर्टिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन हो। जो पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या है कि प्रोजेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट सोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन, बट इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन योर ऑब्जेक्ट सरफेस यानी प्रोजेक्टिंग लाइंस इज थ्रू द ऑब्जेक्ट सरफेस, but it is not a
it is not incident on the particular projection plane with 90 degree angle. तो 90 डिग्री से आपका वहां नहीं होगा, द एंगल में भी चेंज, ठीक है ना, half of that 90 you can say 45 degree in case of cavalry projection, and in case of cabinet projection it may be greater than 45 degree but less than 90 degree, ठीक है ना. तो that depends on the particular इमेज की आप इमेज को कैसे देखते हैं. तो इमेज, अब इसी इमेज को थोड़ा सा आप रैप कर देंगे, तो रैप करने पर ये इमेज, जैसे आप अभी जो इमेज देख रहे हैं इसी को थोड़ा सा आप कर्व कर देते हैं, तो कर्व करके और उसको प्रोजेक्शन प्लेन में लेंगे तो पैरेलल तो होगा प्रोजेक्शन प्लेन में प्रोजेक्टिंग लाइंस, लेकिन उसका एंगल आपका चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा. तो जब भी आपका 90 डिग्री होगा तो ऑर्थोग्राफिक पार्ट होगा, अगर 90 डिग्री से कम होगा तो ऑब्लिक प्रोजेक्शंस का वो पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना. तो ऑब्लिक प्रोजेक्शंस में भी आपका ऑब्जेक्ट सरफेस से, सो रहा है जी अभिषेक कुमार, तुम बैठो. वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं पहले. तो फर्स्ट पैरेलल प्रोजेक्शन में फर्स्ट वी डिस्कस about the orthographic and then we discuss the oblique. So first orthographic parallel projection. So orthographic parallel projection, you can write it is a kind of parallel projection is a kind of parallel projection where the projecting lines emerge parallelly from the object surface and incident perpendicularly on the projection plane at the projecting plane. ठीक है. Now orthographic is further divided into categories of orthographic parallel projection. So we have two categories and further that category also subcategories. So two categories is multi-view and second one is multi-view और दूसरा क्या है? बताइए दूसरा क्या है? साइड व्यू. तो मल्टी व्यू में ही ना साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू सब आ गया जी. मल्टी व्यू के अंदर ही आ गया वो सब. एक्सोनोमेट्रिक में हम लोग जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना. आपका जो है जो इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा कर्व करते हैं, उसको आप बोल सकते हैं सियर करते हैं, ब्लेंड करते हैं. तो अगर ब्लेंड करते हैं, सियर करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री आपका जो है परपेंडिकुलरली आपके प्रोजेक्टिंग प्लेन पर बनाए जो है इंसिडेंट हो.
ऑब्जेक्ट सरफेस से तो पैरेलली निकलेगा, लेकिन इंसिडेंट आपका जो है प्रोजेक्शन प्लेन पर पैरेलली परपेंडिकुलरली नहीं करेगा, दैट इज द एक्सोनोमेट्रिक। तो एक्सोनोमेट्रिक में देयर इज सर्टेन एंगल जनरेटेड which is other than 90 degree, perpendicularly नहीं, 90 degree से नहीं होगा, other than 90 degree incident angle is there on the projecting plane. So that is the difference between the multi-view and the axonometric. In multi-view, whether you are viewing the object from top and top side, top view आप कर रहे हैं, bottom side view कर रहे हैं, या front view कर रहे हैं, in any view your object is projecting the lines parallelly from the object source and incident on the projecting plane in the perpendicularly manner, यानी perpendicularly manner में ही आपका वो incident करेगा। तो first we discuss the multi view। मल्टी व्यू में ही हम लोग डिस्कस किए थे कि टॉप व्यू होगा, फ्रंट व्यू होगा, साइड व्यू होगा, तो एक ही ऑब्जेक्ट का डिफरेंट व्यू होगा। तो मल्टी व्यू यानी कि टू व्यू द ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट सरफेसेस। अलग अलग सरफेसेस से अगर देखा जाए, फ्रंट सरफेस, साइड सरफेस, टॉप सरफेस, ठीक है, तो इट इज सब कैटेगरीज, यानी कि इसके अंदर सब कैटेगरीज क्या है, तो देयर इज ए टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर इज ए साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर इज ए फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, किसी भी तरह का व्यू करेंगे, जैसे टॉप व्यू है, तो अभी जो एग्जांपल लिए इसको अगर हम टॉप व्यू करेंगे तो क्या होगा, टॉप व्यू करेंगे तो ये प्रोजेक्टिंग प्लेन हमारा टॉप साइड में होगा, टॉप साइड में होगा तो यस सर, हाँ, ये तीनों पॉइंट से आपका प्रोजेक्ट हो रहा होगा टॉप व्यू, ठीक है। सेम इमेज को अगर हम टॉप व्यू में देखें, तो टॉप व्यू में यू कैन सेट इन दिस मैनर, उसी से आप डिफाइन उसी के बेसिस पर कर लेंगे। तो टॉप व्यू में आपका जो प्रोजेक्टिंग लाइंस है यहाँ पर है, और पहले इसको बनाइए, टॉप व्यू में ये पैरेलल होगा, तो दिस वन इज द प्रोजेक्टिंग लाइंस एंड दिस वन इज द प्रोजेक्शन प्लेन। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये लाइन कहीं पर मिलेगा नहीं, ये पैरेलल जो जा रहा है यहाँ पे इंसिडेंट होगा। टॉप व्यू में अगर कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन आपका इंफिनिटी तक जाएगा, यहाँ कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये जो पॉइंट है ये मिले, ठीक है ना। साइड व्यू में अगर देखें तो टॉप व्यू में क्या हो रहा है, जो आपका रे है वो कहां से इमर्ज हो रहा है, टॉप सरफेस से इमेज हो रहा है। इसीलिए बोले कि हाँ, इसीलिए बोले कि मल्टी व्यू का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट सरफेसेस से व्यू करना। तो डिफरेंट सरफेसेस का मतलब कि टॉप से व्यू करना, साइड से व्यू करना, या फ्रंट से व्यू करना। तो अब यहाँ पर टॉप व्यू आप कर रहे हैं, तो पॉलीगॉन सरफेस जो है वो आपका ऑब्जर्व हो रहा है, प्रोजेक्शन प्लेन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से, पॉलीगॉन के टॉप सरफेस से। और यही चीज अगर आप साइड व्यू करेंगे तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इन दिस प्रोजेक्शन, ठीक है ना, इन टॉप व्यू, ठीक है ना, इन टॉप व्यू प्रोजेक्शन, इन टॉप व्यू प्रोजेक्शन आपका अब सरफेस को दे बताना, तो टॉप सरफेस से आपका जो है इमर्ज हो रहा है, तो द रेज
that emerge from top of the polygon surface are observed। ठीक है, तो टॉप व्यू में आपका जो है वो टॉप पॉलीगॉन का टॉप सरफेस से आपका जो इमेज है वो ऑब्जर्व हो रहा है। साइड व्यू में ये चीज क्या हो जाएगा, साइड व्यू में, अब साइड व्यू में आप दोनों इधर से, इधर इस साइड से भी निकल लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ जो एग्जांपल लिए, ये साइड व्यू का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है ना, तो आप दोनों साइड से आप बताए लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इमेज का लेफ्ट और राइट साइड जिधर से भी आप इसको प्लेस आउट करेंगे, तो साइड व्यू में सपोज सेम इमेज को अगर हम साइड व्यू करना चाहते हैं, ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्शन प्लेन यहाँ है। ठीक है, टॉप व्यू में हम टॉप सरफेस पॉलीगॉन सरफेस को यूज किए, यहाँ पर साइड सरफेस को यूज करेंगे। तो साइड सरफेस को जब यूज करेंगे तो अगेन यहाँ पर भी वही है, ये पैरेलल टू दिस प्लेन होगा। इसका मतलब दिस इज द projecting lines, this one is the projection plane, and यहाँ पर हमारा कौन सा सरफेस यूज हो रहा है साइड व्यू में, ये चीज आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं जो अभी फर्स्ट एग्जांपल में लिए। तो यहाँ पर आपका पॉलीगॉन साइड, आपका जो है साइड व्यू ऑफ द पॉलीगॉन सरफेस आपका जो यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि आपका जो रेज है इस टाइप के इमेज में, ऑर्थोग्राफिक ग्राफिक में आपका रेज जो इमर्ज कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द साइड ऑफ द पॉलीगॉन सरफेस। ठीक है ना, तो इन साइड व्यू प्रोजेक्शन द रेज that emerge from side view of polygon surface are observed। तो that is the side view। Similarly अगर फ्रंट व्यू करेंगे तो फ्रंट व्यू, अगर आप ऑब्जेक्ट के आगे अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन जनरेट करते हैं, तो अगर आपका फ्रंट फेस व्यू होगा तो फ्रंट फेस व्यू में क्या होगा, इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्रंट व्यू फेस में करेंगे तो आपका फेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी चेंज एंड वी जस्ट व्यू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रंट प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आप जो बुक मिला है उसमें भी ये टॉपिक है, उसको एक बार देखिएगा। ठीक है ना,